अध्याय 7 श्लोक 5 भागवत गीता। अपरेयम् इतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतां महाबाहो ये यदं धार्यते जगत्। अनुवाद। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। महाबाहो, इस दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव स्वरूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति जान। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी जड़ प्रकृति अर्थात अपरा है तथा हे महाबाहो, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, यह मेरी जीव स्वरूपा चेतना प्रकृति अर्थात परा है। संपूर्ण सृष्टि पुरुष तथा प्रकृति के मिलन से उत्पन्न हुई है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य अपरा से है, जो सभी प्राणियों का मूल है, तथा पुरुष का तात्पर्य जीव आत्मा अर्थात परा से है, जो जीवन और वास्तविकता को नियंत्रित करती है। पुरुष शाश्वत, अपरिवर्तनीय, शुद्ध चेतना है तथा प्रकृति भौतिक संसार, माया या सक्रिय शक्ति है, जो सृजन तथा परिवर्तन करती है। सरल शब्दों में, जो वस्तु इस सृष्टि में भौतिक है, वह प्रकृति है। जब मनुष्य इस अपरा को समझ पाकर परा तक पहुंच जाएगा, तब वह परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। प्रश्न यह उठता है कि यह जीव स्वरूपा परा या चेतना प्रकृति क्या है? यह भौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर पदार्थ है। यह मन भी नहीं है, क्योंकि मन बाहरी विचारों का संग्रह है। यह बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि वह भी पंच महाभूतों का मिश्रण है। यह अहंकार भी नहीं है, क्योंकि अहंकार स्वयं द्वारा निर्मित एक धारणा है। यह जीव स्वरूपा परा और कुछ नहीं, हर प्राणी के भीतर वास करने वाली जीव आत्मा है। वह साक्षी है, जो एक प्राणी के जन्म से उसके मरण तक उसको एक दर्शक की भांति देखती है। समस्त योगों तथा आध्यात्मिक साधनाओं का सार इस परा को पहचानने की प्रक्रिया है। जब साधक ध्यान करते समय अपने शरीर को देख पाता है, तब उसे यह आभास होता है कि जिस भौतिक शरीर को वह देख पा रहा है, वो स्वयं उससे भिन्न है। जीवन से लेकर मृत्यु तक भौतिक शरीर कई चरणों से गुजरता है। पहले नवजात, फिर बालपन, फिर किशोर, फिर वयस्क, फिर अधेड़, फिर बूढ़ा, किंतु इस शरीर में वास करने वाली जीव आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि वह परमात्मा का एक शाश्वत अंश है। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः एक मार्ग दिखा रहे थे, उस परा परमात्मा को प्राप्त करने का। वह कह रहे थे कि तू मेरी 8 प्रकृति अर्थात पंच महाभूतों को तथा मन, बुद्धि और अहंकार को भली भांति जान ले और फिर इससे पार हो जा। फिर जो चेतना है, जीव स्वरूपा है, निर्माता है, सबका आधार है, उसे तू प्राप्त कर पाएगा।